बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है दी फ्रायर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है दी प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स का। और आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो सबसे पहले जो बिगनिंग लाइन्स हैं हम उनको देख लेते हैं। दी फ्रायर देयर वाज बोथ वेंटन एंड मैरी, ही वाज अ लिमिटेड, ही लुक्ड अ वेरी सोलेम मैन। तो वहाँ पे फ्रायर भी था जो पिलग्री में जा रहा है कैंटरबरी टेल्स पे। वो जो फ्रायर था वो बहुत वेंटन और मैरी था, बहुत ही खुशमिजाज और एक मैरी जो है इंसान था। ही वॉज अ लिमिटेड, वो एक लिमिटेड था। ही लुक्ड वेरी सोलेम मैन, और वो एक अच्छा खासा इंसान और जो इनोसेंट और पीसफुल जो लोग होते हैं वो नज़र आता है। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं दी फ्रायर इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल ड्रेस्ड मैन। जो फ्रायर है वो एक वेल ड्रेस्ड मैन के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है। हु इज़ गुड एट हिज जॉब इन बैगिंग फॉर द पीपल इन पॉवर्टी। और वो उसकी जॉब थी लोगों के लिए भीख मांगना। जो गुर्बत में लोग होते हैं उनके लिए बड़े लोगों से भीख मांग के, जो अमीर लोग होते हैं उनसे ये भीख मांगता था। हाउ एवर ही नेवर गिव्स मनी टू दी पुअर। हालांकि उसने कभी भी उन पुअर लोगों को भीख नहीं दी थी, कभी भी पैसे मनी नहीं दिया था। ही कीप्स इट फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए ही रखता था। मीन्स के वो बहुत ज़्यादा करप्ट था। ही इज़ वेल लाइक्ड बाई एवरी वन ही मीट्स इन होटल्स और इन अपर क्लासेस, अपर क्लास सोशल इवेंट। और वो तमाम लोग उसको पसंद करते थे जिनसे भी वो होटल में या फिर अपर क्लास सोशल इवेंट्स में मिलता था। हिज एक्चुअल नेम इज़ ह्यूबर्ट। उसका जो रियल नेम था वो ह्यूबर्ट था। नेक्स्ट हम उसकी पॉपुलैरिटी को डिस्कस करते हैं। जो फ्रायर था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। चौसर डिस्क्राइब द फ्रायर एज फ्रेंडली एंड जोवियल। फ्रेंडली और जोवियल और प्रेजर लविंग इसको डिस्क्राइब किया है चौसर ने। एंड वन ऑफ द बेस्ट एट बैगिंग आर्म, और जो बैगिंग आर्म में बेस्ट समझा जाता है। खैरात वगैरह, आर्म्स कहते हैं खैरात को, खैरात वगैरह और भीख मांगने में ये बेस्ट है। ही हैड अरेंज्ड एट हिज ओन कॉस्ट वेरी मैनी मैरिजेज एट हिज ओन कॉस्ट। उसने बहुत सारी ऐसी मैरिजेज भी हेल्ड कराई हैं जो कि उसने अपने पैसों से कराई हैं। मीन्स के जो इज्तिमाई शादियाँ होती हैं वो इसने कराई हुई हैं। ही वॉज अ नोबल पिलर ऑफ हिज एक्लिसियास्टिकल ऑर्डर। एक्लिसियास्टिकल ऑर्डर होता है जो फ्रायर्स के ऑर्डर होते हैं, उसमें 4 फ्रायर्स होते हैं और ये एक नोबल पिलर है उनमें से। ही वॉज वेरी वेल लव्ड एंड फेमिलियर पर्सनैलिटी अमंग फ्रैंकलिन्स। और जो फ्रैंकलिन्स होते हैं उनमें ये नोबल और बिलव्ड और फेमस पर्सनैलिटी समझा जाता है। ही वॉज ऑल्सो फेमिलियर विद दी वर्दी वुमेन ऑफ द टाउन। और ये जो अपने टाउन की वर्दी वुमेन होती हैं, रिस्पेक्टेबल जो वुमेन होती हैं, उनको भी ये जानता था। In his own mendicant order, he was a noble post. He was a very beloved and familiar personality among the Franklins living in his licensed locality. He was favorite of the rich women of the town. तो ये जो लाइन्स है ये प्रोडक्ट टू द कैंटरबरी टेल्स के टेक्स्ट में से ली गई हैं। इसको भी पुट कर देने से इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। अब हम डिस्कस करते हैं होल्डर ऑफ लाइसेंस को। दिस फ्रायर वाज द होल्डर ऑफ लाइसेंस इशूड बाय द पोप ऑफ रोम ऑफ हियरिंग कन्फेशंस। अब इस फ्रायर के पास लाइसेंस था कि ये लोगों की कन्फेशन जो है वो उनको सुन सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो पहले ज़माने में जो चर्च होते थे ना, जो चर्च के पादरी होते थे वो लाइसेंस देते थे लोगों को, जो कि दूसरे लोगों के जो भी गुनाहगार होते हैं, जिन्होंने गुनाह किए हुए होते हैं, वो अपनी जो गुनाह की कन्फेशन करते हैं, गुनाह को कबूल करते हैं फ्रायर्स के सामने। मतलब कि अपना दिल हल्का करने के लिए वो फ्रायर्स वगैरह लोगों के पास, फ्रायर्स के पास जाते हैं और उनके सामने अपने जो गुनाह होते हैं उनको तस्लीम करते हैं, जिससे उनका दिल हल्का हो जाता है। और इस फ्रायर के पास लाइसेंस था इन कन्फेशन को हेयर करने के लिए। ही हर्ड कन्फेशन वेरी स्वीटली। वो बहुत ही अच्छे तरीके से उनके जो गुनाह वगैरह होते थे उनको सुनता था। एंड इज एब्सोल्यूशन वाज प्लेजेंट। और वो उनको बख्शिश भी देता था कि हाँ भाई तुम लोगों ने अगर इन गुनाह को कबूल कर लिया कन्फेशन के लिए तो तुम लोगों की बख्शिश हो गई है। ही वॉज एन ईजी मैन इन ऑर्डरिंग पिनेंस टू सिनर्स। और ये लोगों को जो उनकी बख्शिश होती थी उनको दे देता था कि हाँ भी आप लोगों को बख्श दिया गया इस तरह से। ओनली एट प्लेस वेयर ही न्यू दैट ही वुड गेट अ जनरस डोनेशन इन द फॉर्म ऑफ डिनर। और सिर्फ उन लोगों को ही ये ईजीली पेरेंट्स दे देता था, बख्शिश वगैरह का कह देता था कि हाँ भी तुम लोगों की बख्शिश हो गई है, जहाँ पे इसको लगता था कि इसको अच्छी जो है वो डोनेशन मिल सकती है डिनर की फॉर्म में या फिर वाइन और मनी की फॉर्म में। ही वॉज एन ईजीली ब्राइब्ड मैन टू गिव पेनेंस। और इसको ईजिली ख़रीदा जा सकता था बख्शिश देने के लिए। वेयर ही न्यू ही वुड गेन अ गुड पिटेंस। टैलेंट ऑफ बैगिंग आर्म, इसके पास बहुत अच्छा टैलेंट था खैरात भीख मांगने के लिए। द फ्रायर बिलीव्ड एंड प्रीच्ड दैट टू गिव चैरिटी और फूड और गिफ्ट टू अ पुअर फ्रायर इज अ साइन टू द इफेक्ट दैट मैन डूइंग सो हैज़ बीन वेल कन्फेस्ड एंड पार्डन।
तो जो फ्रायर था वो कहता था कि हाँ, एक गरीब और एक पुअर फ्रायर को फूड गिफ्ट्स या फिर आर्म्स देने से ये एक साइन है। जो भी इन फ्रायर्स को ये जो फूड गिफ्ट्स या चैरिटी देता है, ये साइन होता है कि जो मैन है वो एक पार्डन मीन बख्शा हुआ बंदा है। इफ़ द कन्फेसर ऑफ सिन शोड मोर जनरसिटी टू हिम द अकॉर्डिंग टू फेयर फ्रायर दैट मैन इज अ जेन्युइन रिपेंटेंट। और अगर कोई इस फ्रायर को ज़्यादा जनरॉसिटी दिखाता है या ज़्यादा काइंडनेस दिखाता है या ज़्यादा चैरिटी देता है, तो फ्रायर कहता है कि ये बंदा जो है ये असल में बख्शा जा चुका है, या इसकी जो बख्शिश है वो कर दी गई है, या इसको माफ़ कर दिया गया है। He told that generous alms of fire given happily is a sign that the giver has been forgiven divinely. अब हम हार्ड हार्टेड मैन एंड गिफ्ट फॉर फ्रायर वाइफ, अब हम इसको देखते हैं, इस हेडिंग को देखते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। फ्रायर से दैट मैनी अ मैन is so hard-hearted that they won't weep even though his conscience may pinch him sorely. अब जो फ्रायर होता है उसके पास बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने जो सिन्स होते हैं उनका कन्फेशन करते हैं, अपने गुनाहों की जो है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो फ्रायर कहता है कि जो बहुत से लोग हैं वो इतने हार्ड हार्टेड होते हैं कि वो रोते तक नहीं है अपने जो सिन्स हैं उनको कन्फेस करते वक्त, हालांकि उनका ज़मीर उनको बहुत ही ज़ोर से पिंच करता है, बहुत ही ज़ोर से मारता है। Therefore, instead of shedding tears, men must give bounteous charity both in cash and in kind to the poor friar. तो वो कहता है कि इसलिए आंसू बहाने से बेहतर है कि वो अपने जो गुनाह होते हैं उनको बख्शवाने के लिए जो फ्रायर्स हैं उनको कैश दें या उनको चैरिटी दें। बाउंटियस चैरिटी मीन्स कि बहुत ज़्यादा उनको चैरिटी दें। Therefore, instead of weeping and offering prayers, men must give charity and food to their poor friars. The tippet or a friar is always stuffed with knives and hairpins for sales or gift to the fair wives living within the area of his jurisdiction of begging. तो जो फ्रायर का जो पॉकेट होती है, फ्रायर का जो थैला वगैरह होता है वो हमेशा नाइफ से और हेयर पिन से भरा रहता है, जो कि वो सेल करता है, और जो फेयर वाइव्स होती हैं उसके टाउन की उनको गिफ्ट वगैरह उनको गिफ्ट देता है, और उसके जो थैला होता है वो गिफ्ट से भरा होता है। तो वो जो फेयर वाइव्स होती हैं उनको हमेशा गिफ्ट वगैरह देता रहता है। His tippet always remained stuffed with knives and pins for sale or gift to friar wife. अब एक्सीलेंट सिंगर, इसकी ये भी एक क्वालिटी है फ्रायर की। द फ्रायर इन द कैंटरबरी टेल इज़ एन एक्सीलेंट म्यूजिशियन एंड सिंगर, ही वॉज अ चैम्पियन बैलेट सिंगर। तो जो फ्रायर है वो कैंटरबरी टेल में एक एक्सीलेंट म्यूजिशियन है और सिंगर भी है, और एक चैम्पियन बैलेट सिंगर भी रह चुका है। ही कुड ईजिली विन ऑल द प्राइजेज इन एनी म्यूजिक कंपटीशन, वो किसी भी म्यूजिक कंपटीशन में कोई भी प्राइजेज ईजिली जीत सकता है। ही न्यू हाउ टू सिंग एंड प्ले ऑन अ road. In wedding song competition, he ever won a prize. Arrogant friar. This friar knew very well that taverns, innkeepers, and barmaids then with any leper or beggar to such a worthy man as his friar. As this friar, it is not accorded with his ecclesiastical status to have any acquaintance with any leper or beggar. तो अब फ्रायर जो है ये एरोगेंट है क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, बहुत ज़्यादा ये बैक करता है आर्म्स को, तो इसके पास बहुत ज़्यादा आर्म्स होती हैं, बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो ये एरोगेंट है। ये कहता है कि ये मेरे जैसे फ्रायर का ऐसा स्टेटस नहीं है कि मैं लीपर और बैगर्स के साथ बैठूँ। हालांकि जो दूसरे फ्रायर्स होते हैं वो भी बैगर्स ही होते हैं, जो कि पुअर पीपल के साथ पुअर पीपल्स को देने के लिए लोगों से आर्म्स लेते हैं, खैरातें लेते हैं, लेकिन फ्रायर कहता है कि मेरा ऐसा स्टेटस नहीं है कि मैं ऐसे लोगों के साथ बैठूं। इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग फेमिलियरिटी विद द बैगर, फ्रायर थिंग्स टू डेवलप पब्लिक रिलेशन विद रिच पीपल। तो फ्रायर कहता है कि इससे बेहतर है कि मैं इन बैगर्स के साथ अपने ताल्लुकात बनाऊँ, मुझे चाहिए कि मैं रिच पीपल ऑफ द टाउन के साथ अपने रिलेशन जो है वो बनाऊँ। इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग विद डिजीज और दी paupers, he should approach affluent or the food seller. अब जो फ्रायर है ये बेस्ट बैगर है। देयर वॉज नो हेयर एनी फ्रायर सो प्रोफिशेंट एज दिस फ्रायर वाज, कोई भी फ्रायर इस तरह से प्रोफिशेंट नहीं है जैसे कि ये फ्रायर है। ही वॉज द बेस्ट बैगर इन हिज एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन, उसके जो एरिया है जिस पे वो आर्म्स जो है बैक करता है वो उसमें पॉपुलर है बहुत ज़्यादा। दिस फ्रायर पेड अ सर्टेन एनुअल फी फॉर द लाइसेंस ग्रांटेड टू हिम फॉर द प्रिविलेज ऑफ हियरिंग फ्रॉम सिनर्स देयर कन्फेशन सो दैट नन ऑफ दिस राइवल फ्रायर डेयर टू इनरोच अपॉन हिज अलॉटेड डोमेन। तो इसने ना जो फ्रायर है इसने ना फीस पे करता है लाइसेंस के लिए, जो कि उसको मिलता है कि
कि उसके जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर कोई भी दूसरा बेगर, कोई भी दूसरा फ्रायर जो है वो नहीं आ सकेगा, और जो सिनर्स हैं उनके कन्फेशन भी यही फ्रायर ही सुनेगा। He was the best beggar of his territory. For his license he would pay a certain annual fee, so no rival encroached upon his allotted territory. और ये जो फ्रायर ये फाइटर भी है। अनदर डिस्टिंक्शन विद दिस पर्सन वाज दैट ही हैड अ लिली वाइट नेक, इसकी जो नेक है वो लिली वाइट है। बट ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन एज अ चैम्पियन एंड गॉट ऑल द प्राइजेज इन फाइट, और ये एक बहुत अच्छा फाइटर भी है। हिज नेक एज वाइट एज लिली वाज अ मैटर ऑफ सरप्राइज, फिजिकली ही वाज एज स्ट्रॉन्ग एज अ चैम्पियन। अब उसकी क्लोथिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। द फ्रायर इन दी कैंटरबरी टेल्स इज़ वेल ड्रेस्ड मैन। अब जो फ्रायर है उसका ड्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और वेल ड्रेस्ड है। हु वेयर्स एक्सपेंसिव क्लोथिंग, जो ये बहुत ही महंगी क्लोथिंग करता है, लाइक अ लॉर्ड और अ पॉप, किसी भी लॉर्ड या चर्च के पॉप की तरह। हुज डबल ब्रेस्टेड हाफ कोप बल्जेस ड्यू टू हिज लार्ज साइज, wearing a threadbare coat like a pars scholar. Rather, he was like a veteran or a pop. Of course, double-worsted was his semi-cope, being as round as a ball coming out of his mold. Playing harp, अब वो हार्प भी बहुत ज़्यादा प्ले कर लेता है। While playing on his harp in harmony with his song, his eyes twinkled in his head like the stars of a frosty night. जब वो हार्प को प्ले करता है तो उसकी आइज उसके हेड में ऐसे चमकती हैं जैसे जो स्टार्स हैं वो एक फ्रॉस्टी लाइट में चमक रहे होते हैं। While playing on his harp after he had sung, his eyes twinkled in his head as bright as do the stars within the frosty night. अब हम एक क्रिटिक का व्यू भी देख लेते हैं कि फ्रायर के बारे में उसका क्या व्यू था जो चौसर ने फ्रायर को पोर्ट्रे किया है अपने कैंटरबरी टेल्स में। मॉरिस हॉसे एक क्रिटिक है जिसने फील किया है दैट चौसर वाज हाईली बियास्ड एंड अनजस्टली क्रिटिकल अगेंस्ट फ्रायर, के चौसर जो है वो हाईली बियास्ड है और उसने जस्टिस नहीं किया है क्योंकि फ्रायर को उसने नेगेटिव पोर्ट्रे किया। हिज ट्रीटमेंट ऑफ देम डज नॉट जस्टिस टू देयर एक्सीलेंट इन पल्पिट, देयर वैल्यू टू द सोसाइटी एज टीचर्स और द सबटिलिटी ऑफ देयर माइंड। और उसने चौसर ने उनको जैसे पोर्ट्रे नहीं किया है और उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, उनकी जो सर्विसेज होती हैं सोसाइटी के लिए, टीचर एज अ टीचर, या उनके जो माइंड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सबटल होते हैं, तो इसके साथ जस्टिस नहीं किया है चौसर ने। ये जो क्रिटिक है उसने अपना व्यू दिया है। और इस जो भी कोई भी कैरेक्टर हम लिखते हैं, जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो हमने उसमें क्रिटिक्स के व्यूज़ भी डालने चाहिए और जो उनकी लाइंस होती हैं हमने उसको भी डिस्कस करना चाहिए। जैसे अगर बिहेवियर हो गया उसके नीचे फिर पैराग्राफ लिख के फिर एक दो लाइन लिखनी, तो इससे इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है पेपर में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का टॉपिक द फ्रायर समझ में आ गया होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कैंटरबरी टेल्स का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।